जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर को नए लॉ के मुताबिक काफ़ी हद तक इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसमें अब एफबीआर के पास रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के साथ साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाह रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसको रोकना चाह रहा है, तो वो भी इख्तियारात एफबीआर के पास मौजूद हैं। लेकिन उसमें मसला क्या आता है कि एफबीआर के पास इतनी टीम नहीं होती। जैसे हमेशा से ऐसे होता हुआ है कि लॉ में जो भी चेंज होता है उसके ऊपर कंप्लाइंस करना एफबीआर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास टीम नहीं होती, या अगर टीम होती तो एक्सपर्टीज नहीं होती, वो लोग उसमें माहिर नहीं होते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लॉ को उस तरह समझ नहीं पाते। तो इस मसले को एड्रेस करने के लिए एफबीआर को एक काफ़ी बड़ा बजट दिया गया, काफ़ी खुली छूट दी गई है। इसमें अब एफबीआर एक नई टीम हायर करेगा और उनके सारे सारे जो भी टास्क हैं वो परफॉर्म करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सेक्शन 32B है सेल्स टैक्स में, और इनकम टैक्स में अगर हम ये देखें तो सेक्शन 216 और 222, इन तीन सेक्शंस के अंदर एफबीआर ने लॉ में काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब इसमें एफबीआर के पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो जितने मर्जी चाहे, कोई नंबर फिक्स नहीं है, एज मैनी ऑडिटर्स एज इट में डीम फिट, जितने चाहे उतने ऑडिटर्स हायर कर सकता है। किस तरह? थ्रू डायरेक्ट इंगेजमेंट। जैसे ऑडिट फर्म्स हैं उसके साथ अब डायरेक्टली एफबीआर इंगेजमेंट साइन कर सकता है, या कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप और थ्रू थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग अ पेरोल फर्म, जो जो लोग कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को आगे डिफरेंट प्लेसमेंट्स करवाती हैं, हायरिंग की फर्म्स होती हैं जिसमें लोगों के पास अपने सर्विसेज देने के लिए एक मैन पावर मौजूद होती है, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वो मैन पावर उनके पास जाके काम कर रही होती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या ऑन एग्रीमेंट बेसिस। तो एफबीआर डायरेक्टली किसी ऑडिट फर्म को एंगेज कर सकता है, या फिर किसी हायरिंग कंपनी को अप्रोच करके लोगों की डिमांड देगा, और वहां से लोगों की जॉब वगैरह एफबीआर में होंगी, और वो सारे ये टास्क परफॉर्म करेंगे जो हम पिछले काफी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और उन ऑडिटर्स के पास सच पावर्स एज मे बी डीम नेसेसरी, जो जितनी पावर्स एफबीआर को ठीक लगेगा वो सारी पावर्स उन ऑडिटर्स में, उन ऑफिसर्स में ट्रांसफर कर दी जाएंगी टू असिस्ट द अथॉरिटीज मेंशन इन क्लॉज A to F। अब A to F में चीफ कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक के तमाम लोगों का नाम मेंशन्ड है। इन सब लोगों को असिस्ट करने के लिए एफबीआई जितने चाहे ऑडिटर्स हायर कर सकता है, और उसका कोई बजट नहीं डिफाइंड, ओपन बजट है, ओपन नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें भी सेम यही पॉइंट मेंशन है, टू एन ऑडिटर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट पे या तो हायर हो सकता है इनकम टैक्स पर्पज के लिए, और engaged through a third party including a payroll firm in the Federal Board of Revenue after a non-disclosure agreement is made। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स में ये क्लॉज ऐड नहीं हुई, इनकम टैक्स में नई क्लॉज। इसमें क्या डिफरेंस है? एक एनडीए साइन होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेगा एफबीआई उस फर्म के साथ या फिर उन ऑडिटर्स के साथ। उसके बाद इनको ऑन बोर्ड किया जाएगा और तमाम जो पावर्स हैं उनको दे दी जाएंगी। इसमें भी ये सेम बात की गई है कि वो असिस्ट करेंगे अथॉरिटीज को, और इसके साथ साथ कोई इसका बजट डिफाइंड नहीं है अभी तक। अगर हम ये देखें तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई हैं लॉ के अंदर, सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो आपका बिजनेस सील कर सकता है, प्रॉपर्टी जो आपकी है उसके ट्रांसफर की जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको होल्ड कर सकता है, अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, और इसके साथ साथ आपके खिलाफ और एक्शन हो सकता है। इसमें आपका इनपुट टैक्स आपको डिसअलाउ करेगा। और अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें आपके खिलाफ जो आसान कैटेगरी अकाउंट है सिर्फ वो आपको ये इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, और फर्दर इसमें प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ही आप कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। और आपके जितने भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए जब तक क्या आप अपना स्टेटस इन एलिजिबल कैटेगरी से निकाल के एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी में ना लेके आ जाएं, तब तक आपके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। अब इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने के लिए एफबीआर को एक टीम चाहिए। वो टीम एफबीआर के पास मौजूद नहीं है फिलहाल। टीम के पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, और टीम की इतनी अगर हम उसकी वॉल्यूम की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो उसके बाद लोग भी कम हैं। प्रीवियसली भी लॉ में यही मसले आते रहे, तो एफबीआर ने अब इस मसले को भी एड्रेस करने के लिए बिल के अंदर नई प्रोविजन ऐड कर दी। इसमें एफबीआर को अब ओपन बजट है, ओपन नंबर ऑफ वैकेंसीज अलाउड हैं, और जितने भी पावर्स हैं एफबीआई जो देना चाहता है वो नीचे डेलीगेट कर सकता है, और जो लोग चीफ कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक उनको असिस्ट करेंगे। तो एक रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग न्यू टैक्स लॉ, जो कि अभी बिल के फॉर्म में अवेलेबल है। अभी ये अप्रूव नहीं हो, जैसे ही अप्रूव होगा तो ये लॉ का पार्ट बन जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।